बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं शेफ़ हुसैन और आप देख रहे हैं शेफ़ हुसैन ऑनलाइन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कच्छ गुजरात की मशहूर मिठाई मोहनथाल, जिसे बेसन की बर्फ़ी भी कहते हैं। ये देखें कितनी सॉफ्ट है और ये किस तरह बनती है। बहुत ही आसान रेसिपी, तो आइए देखते हैं। मोहनथाल बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे 2 कप बेसन। इसमें मैं ऐड करूँगा 3 टेबल स्पून दूध, और रूम टेम्परेचर का दूध लिया है हमने और इसे बॉयल नहीं किया है, कच्चा दूध है। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 3 टेबल स्पून घी। तीन टेबल स्पून घी और 3 टेबल स्पून दूध इसके अंदर डाल के, और इसे फिर यूँ अच्छी तरह यानी कि इसको मसलना है ताकि इसके ये क्राम्स बन जाए बिल्कुल। इसको इसके साथ हर एक पीस में ये दूध और घी जज्ब हो जाए, और बिल्कुल इसको इस तरह हाथों से यूँ मसल के इसको इस तरह करना है। इसकी अच्छी तरह ये देखें इस तरह मसाई करनी है ताकि इसमें सब में ये यकजान हो जाए, और इसके बाद इसे छान लेना है। ये देखें हमने छन्नी से ये अच्छी तरह छान लिया है, और ये देखें पूरा ये क्राम्स की तरह बन गया है। इसके अंदर घी और दूध अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम इसे बर्तन में डाल के और 10 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। अब हमने सॉस पैन यहाँ पे पैन रख दिया और इसमें 1 कप में घी इसमें ऐड करूँगा। आप इसमें देसी घी, बनास्पति जो भी ऐड कर सकते हैं। और मेजरमेंट का इसका ये है कि प्याली मैंने ली है, तो इस प्याली में से मैंने जब घी डाल दिया है 1 प्याली, तो इसकी डबल यानी कि 2 प्याली बेसन था जिसमें हमने मिला के रखा हुआ है। और फिर हम इसी प्याली के हिसाब से दूसरे भी मेजरमेंट इसी का लेंगे, यानी कि शुगर भी यही 1 प्याली होगी, और इसी तरह दूध इसमें ऐड करेंगे तो ये आधी प्याली होगी, और पानी होगा तो यही पौनी प्याली होगी। तो आपको याद रखना है कि एक ही प्याली का हमें मेजरमेंट लेना। तो आपने जो भी यानी कि कप का या प्याली का जो भी आपने मेजरमेंट रखा, हमारा घी देखें ये बिल्कुल ही हीट पे आ गया है। लो को मीडियम रखना है हमें, ज़्यादा हाई इसकी हीट ना हो बिल्कुल। ये मैं इसकी हीट को थोड़ा सा मीडियम कर दिया, और इसको 10 से 15 मिनट तक इसमें भूनना है। मुझे 10 से 15 मिनट तक इसको भूनना है, और चम्मच मुसलसल इसको चलाते रहना है ताकि ये जले ना, और इसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए, और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, और ये अच्छी तरह इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। ये 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, और इसमें देखें ये बबल्स आ रहे हैं, झाग सी बन रही है। तो इस पोजीशन पे अब मैं इसमें आधा कप दूध है जिसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगा। तो थोड़ा सा ऐड किया, इसको चलाया इस तरह। ये देखें ये इसके अलग से सेपरेट हो रहा है, इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाना है, ये ताकि अच्छी तरह ये मिक्सअप हो गया। फिर मैं इसमें थोड़ा सा दोबारा ऐड करूँगा, आधा कप मुझे इसमें ये डाल देनी, आधी प्याली ये लास्ट। इसी तरह मैंने 4 स्टेप में ये आधा कप दूध ऐड कर दिया, और इसे अच्छी तरह यानी कि मिक्स करके इसको पकाना है जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए और इसमें खुशबू ना आ जाए। इसकी बेसन की एक कच्चापन की खुशबू ही ख़त्म हो जाएगी और एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तब तक मुझे इसको मज़ीद 10-15 मिनट और भूनना है। ये देखें अच्छी तरह भुन गया है। अब मैं इसे चूल्हे से हटा देता हूँ, और यहाँ पे अब हम बनाएंगे इसकी चाश। तो इसको मैंने चूल्हे से हटा दिया। फ्राई पैन में हमने पौना कप पानी डाल दिया,
और 1 कप चीनी, और इसे हिलाते हुए इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। और इसमें मैं ऐड करूँगा इलायची पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने इलायची डाल दी। और इसे एक तार की चाशनी बनानी है। इसको चम्मच को चलाते रहना है ताकि ये कैरमलाइज ना हो। ये देखें, एक तार की, ये देखें, ये एक तार की चाश बन गई है। ये अब इससे मैं ऐड कर दूंगा इसमें। इसको चूल्हे से अभी हटा दिया है मैंने, और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें अच्छी तरह इसको मिला देना है। ये अच्छी तरह देखें इसमें मिक्स हो गया है, कोई गुठलियाँ नहीं है। अब इसे दोबारा हम चूल्हे पे रख रहे हैं और इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये चीनी का पानी भी ड्राई हो जाए और ये घी छोड़ दे। तब तक इसे हमें दोबारा पकाना है। ऑलमोस्ट 7 से 10 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएगा। ये देखें घी छोड़ दिया है दोबारा इसने। अब ये रेडी है। तो अब हम इसे किसी डिश में, थाल में, ट्रे में इसको डाल देंगे और 4 से 6 घंटे के लिए इसको ठंडा होने देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो मैं इसको ट्रे में डाल रहा हूँ। ये देखें, मोहनथाल बेसन की बर्फ़ी रेडी है। आई होप आपको ये भी पसंद आई होगी। तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह अच्छी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।